थी मुस्लिम महिला। बीजेपी गलत है। समझ गए ना आप? ये मुसलमानों को डायरेक्ट कह रही है, मुसलमानों को कह रहे हैं कि मुस्लिम प्रेम ये क्या होता है। शर्म की बात ये है जब आसिफा जैसी बच्ची का जम्मू में रेप होता है तो वहाँ की पब्लिक और वहाँ के वकील रेपिस्ट के सपोर्ट में निकलते हैं सड़क पे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इनसे ये भी पूछे निकलने वाले जम्मू कश्मीर निकलने वाले कौन होते हैं? कौन है? रेप कौन करता है? अरे सुन तो लो, रेप एक मंदिर का पुजारी और पुलिसमैन करता है। मदरसे में 40 बच्चे पकड़े गए। हाँ भाई साहब, हाँ हम सबके खिलाफ हैं, एक धर्म की तरफ बात नहीं कर रहे हैं। योगी जी ने कहा है कि कोई भी अपराधी या महिलाओं के साथ में कोई भी गलत हरकत करता है वो उसको अगले चौराहे पे अमराज नजर आ जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि 7 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, उसका समर्थन करते हैं। ये कह रहे लागू करो। अरे भाई जब एक अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बताया कि मेरठ में एक मुस्लिम महिला थी जो बुरखे में थी। एक पीछे से बंदा आता है उसके ब्रेस्ट को इस तरीके से टच करता है और उसके बाद में वो ये नहीं देखते कि हिंदू मुस्लिम कोई भी है, वो तो एक्शन दिखा देते हैं। एक्शन का रिएक्शन दिखता है। करना सिर्फ ये देखेंगे कहाँ पे हिंदू ने किया, कहाँ पे किसी और धर्म ने किया, जहाँ पे इनके समाज के लोग करते हैं बस बोलेंगे गलत है, करना कुछ नहीं है। रवीश कुमार ध्रुव राठी क्यों वीडियो बना रहे हैं? महिला मोदी जी पे फूल फेंक रही थी अभी जब वो गया मणिपुर। अपराधी या कोई भी दंगाई या कोई भी बहन बेटों के साथ कुछ गलत करता है तो अगले चौराहे पे यमराज के दर्शन करवा देंगे। देखिए, एक आपने पहले सुना होगा, आपने अपने माताओं बहनों से या किसी के मुंह से सुना होगा कि एक जो महिला होती है ये एक महिला के लिए बहुत खतरनाक कैसे बन जाती है, और एक पुरुष होता है वो महिला के लिए कितनी और उसकी सुरक्षा के लिए कितना अच्छा बन सकता है, वो भी चीज़ देखने को मिल जाती है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और ममता बनर्जी को ही ले लीजिए। ममता बनर्जी लगातार रेप केसेस से वो सामने आते रहते हैं, पश्चिम बंगाल से सामने आने के बावजूद भी उनको ढकने का काम करती है। चाहे वो शाहजहां शेख का हो, 99 लड़कियों के साथ में उसने बलात्कार किया था, उसको बचाने की साजिश हो, या शेख परिवार में जो अभी 4 लोगों ने बलात्कार किया है उन अपने रिश्तेदारों को बचाने की बारी हो। और एक तरफ योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो कोई भी हो, गुंडा माफिया कोई भी हो, ना कास्ट से, ना जात से, ना पास से, किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। गुंडा माफिया है मतलब उसको सजा देनी है तो देनी है। लेकिन ये चीज़ ये चीज़ पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है जो एक खास समुदाय को बार बार बचाने की कोशिश करते हैं। मैं बोलना नहीं चाहूँगी, देखिए अपराधी कोई भी हो सकता है, लेकिन बार बार क्यों देखने को मिलता है कि अपराधी जब कोई भी खास समुदाय का होता है तो उसको बचाने के लिए ममता दीदी हैं वो कभी है वो कह देती है महिलाओं को, लड़कियों को कह देती है कि 7 बजे के बाद नहीं निकलना है। और वो जो फेमिनिस्ट के नाम पे जो लड़कियां बैठी हुई हैं, बॉलीवुड में बैठी हुई हैं, जो खुशबू पटानी है, जो दिशा पटानी की बहन है, वो उस टाइम पे कहने लग गई थी कि अनुरुद्धाचार्य ने कैसे बोल दिया कि जो लड़कियां 50 जगह मुंह मारती है, वो कहाँ गई? उसने क्यों ममता बनर्जी को बोल दिया कि कैसे बोल दिया भाई लड़कियों को 7 बजे के बाहर नहीं निकल सकते हो? अरे भैया देखिए ना, आप लड़कियों की सुरक्षा की बात कर रहे हो, मैं तो लड़कियों के हक में लड़ती रहूंगी, चाहे वो साधु संत कोई भी बोले, ऐसे साधुओं को संत को एक्सपोज कर दूंगी। अरे ममता बनर्जी को भी एक्सपोज करिए यार, उनके खिलाफ भी बोलिए, वो भी मुख्यमंत्री हैं, वो कोई साधु संत नहीं है ना, इसलिए नहीं बोलेंगे। ये बॉलीवुड वालों का 3 ही वो है, एक तो इस्लाम प्रेम, दूसरा एक तो कहा जाए जो सनातन है उसको, मतलब जो हिंदुत्व है उसको नकारना, दूसरा साधु संतों पर टिप्पणी करना, तीसरा ये है कि हिंदुत्व पे लगातार इस तरीके की बयानबाजी करना है, जो कोई भी साधु संत हो उन पर टिप्पणी कर देना। लेकिन इसी जगह ममता बनर्जी है, इनको लेकर कोई, जैसे कि अभी आपने पहले बोल दिया था कि रवीश कुमार और ध्रुव राठी हो, ये वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि इस वीडियो में ना इनको फायदा नहीं हो रहा ना, इनका प्रोपेगेंडा सेट नहीं हो रहा, क्योंकि घेरना तो सिर्फ एक ही पक्ष को है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी बहुत अच्छी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं। दिक्कत ये भी हुई है कि जैसे राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज, आपने इससे पहले बयान देखा होगा, उससे पहले भी जब रेप हुआ था तो ममता बनर्जी के कुछ ऐसे वो थे कि वो खुद सड़कों पर उतर गई थी अपने ही स्टेट में, और एक नौटंकी करते हुए। वो देखिए दिखावा था, वो सिर्फ दिखावा था उसमें, क्योंकि उनके समुदाय के लोग नहीं थे ना। अब आप कहेंगे कि उनके समुदाय का क्यों नहीं बोल रही है, हालांकि मैं भी एक पत्रकार हूँ, लेकिन बताइए मुझको, गुजरात के अंदर जो बीजेपी वालों ने माला डाली थी आरोपियों पे, वो जो थी मुस्लिम महिला। बीजेपी गलत है। समझ गए ना आप? नहीं समझ में आ गया। कोई भी हो, इनकी सबसे गलत बात ये है, ये मुसलमानों को डायरेक्ट कह रही है, मुसलमानों को कह रहे हैं कि मुस्लिम प्रेम ये क्या होता है। कोई मुस्लिम प्रेम अपराधी, आप मुझे बताइए, इस्लाम में ये नहीं लिखा कि बेटियां शहजादी का रूप है। हम चाहते हैं हिंदू मुसलमान किसी की भी बेटी हो। ममता बनर्जी पर आप कुछ बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। अपराधी की जो बलात्कारी है उसकी सजा मौत होना चाहिए, कोई भी हो। तो कोई क्यों नहीं बोल पा रहा? शर्म की बात ये है, देखिए मेरी बात सुनिए, शर्म की बात ये है जब आसिफा जैसी बच्ची का जम्मू में रेप होता है तो वहाँ की पब्लिक और वहाँ के वकील रेपिस्ट के सपोर्ट में निकलते हैं सड़क पे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। सर, हम निकलने वाला कौन होता है? इनसे ये भी पूछिए, निकलने वाला जम्मू कश्मीर निकलने वाले कौन होते हैं? कौन से वकील निकलने वाले? हिंदू संगठन बहुत सारे। करता कौन है? रेप कौन करता है? अरे सुन तो लो, रेप एक मंदिर का पुजारी और पुलिसमैन करता है। आपको क्या? तो यार मदरसे में 40 बच्चे पकड़े गए। हाँ भाई साहब, हाँ हम सबके खिलाफ हैं, एक धर्म की तरफ बात नहीं करो। मंदिर चला, हम मैं ये कह रहे हैं कोई भी हो सबको सजा दो। अरे वो हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रही, वो कह रही है कि मर्द जो रेप
करते अब हैं इन्होंने कहा- जो ममता बनर्जी जो कह रहे हैं। आपको लगता है इन्होंने क्या कि कहा, आपको लगता है सनातन महिला प्रेम और ये- महिला का रेप छोटे कपड़े पहनने से होता है? महिला का रेप जो भी करे उसको सजा दो, मौत की 7 सजा बजे दो। के बाद महिला निकलने चाहिए नहीं? बिल्कुल निकलना चाहिए, रात के 2 बजे भी निकलना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही है मना कर तो रही है। उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए, हम उसको नहीं कह रहे अगर- लेकिन एक लेकिन सिलेक्टेड, आप लेकिन क्यों लेकिन इसलिए कहना पड़ता है ना, वो इसलिए कहना पड़ता है कि कुछ लोग मानसिकता, गंदी मानसिकता जिनकी होती है, वो बेटी में भी फर्क करते हैं, हिंदू ममता मुसलमान बनर्जी में करते हैं। आपको लेकिन दिख रहा है और योगी आदित्यनाथ में पूरा अरे हम योगी को भी कहते हैं, ममता भी कहते हैं, दोनों मंत्री हैं, दोनों को कहते हैं। चाहूंगी, योगी जी ने कहा है कि कोई भी अपराधी या महिलाओं के साथ में कोई भी गलत हरकत करता है वो उसको अगले चौराहे पे यमराज नजर आ जाएंगे। इस बात का समर्थन करते हैं। और जो कहा जाए अभी जो हाल ही में बयान दिया है ममता बनर्जी ने, कहा है कि 7 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, उसका समर्थन करते हैं आप? आपको जब इसका हम ना तो ममता का समर्थन करते हैं और योगी का समर्थन करते हैं, अच्छी बात है, कहिए तो करो, इसको बिल्कुल करो, लागू करो तो सही, करो लागू। करने की बात नहीं कर रहे, वो तो करते हैं भाई, ये कह रहे लागू अरे करो। किसको सजा अरे देनी भाई पड़ जब भी रही है? क्या जब बात एक कर रहे हो एक आप? अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि अरे सुनिए, मेरठ में एक मुस्लिम महिला मेरठ में एक मुस्लिम महिला थी जो बुरखे में थी, एक पीछे से बंदा आता है उसके ब्रेस्ट को इस तरीके से टच करता है और उसके बाद में वो ये नहीं देखते कि हिंदू मुस्लिम कोई भी है, वो तो एक्शन दिखा देते हैं, एक्शन का रिएक्शन दिखता यूपी है। की बात की श्रीकांत त्यागी, आप जानते हैं बीजेपी का व्यक्ति है, आप श्रीकांत त्यागी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। श्रीकांत त्यागी के घर पे बुलडोजर चला, महिला से बदतमीजी करी। बहुत अच्छी बात है। और उन्नाव की बेटी को कैसे जलाया गया आधी रात को, योगी राज था ना, कैसे जलाया गया। अब ममता बनर्जी पर आ जाओ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्यों सुनवाई नहीं हुई? फौरन यहाँ की केंद्र सरकार ममता को भी गिरफ्तार केंद्र सरकार करते हैं, और डेमोक्रेसी खतरे में नहीं तो आई। डेमोक्रेसी कैसे आ जाएगी? उसके खिलाफ सजा करो। हम ममता के साथ थोड़ी दे रहे हैं कोई, हम तो जो 99 लड़कियों के साथ में गलत चीजें कर चुका था, उनके साथ में मतलब गलत तरीके से बदतमीजी कर चुका था, रेप बलात्कार जो भी बोल लीजिए आप, उसके विरोध में कितने लोग उतरे थे? इन्होंने उसका तो नाम ही नहीं लिया। शाहजहां शेख को जानते हैं आप? शहजाद शेख हो या रविकांत शास्त्री हो, कोई भी हो, रेपिस्ट होता है, उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपकी सोच है। लेकिन टीएमसी जो है तृणमूल कांग्रेस, वो तो पूरा बचाव कर रही है अपने कर रही है तो गलत कर रही है। इस तरह जैसे हिंदूवादी यहाँ भी करते हैं, जैसे गुजरात में करा था। आप मुझे एक बात बताओ, एक पॉलिटिकल पार्टी को एक धर्म से कैसे जोड़ रहे हो आप? टीएमसी अगर कर रही है तो हिंदूवादी क्यों कर रही है? भैया बिल्किस बानो का भी तो समर्थन करता बीजेपी ने, वो भी गलत था। पता है कहीं ना कहीं इनको पता है कि टीएमसी और ममता बनर्जी है वो मुस्लिमों की सपोर्टर है, उनके सपोर्ट में वो करती है, इसलिए बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं ममता बनर्जी की बात छोड़ दीजिए, वो तो ऐसा कर रहे हैं, वो सरकार ऐसा कर रही है, बीजेपी सरकार इसके सपोर्ट में बोलेगी। एज ए महिला और एज ए पत्रकार, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, एज ए महिला एज ए पत्रकार आप कैसे देख रही हो योगी जी को और ममता बनर्जी को? एक तरफ योगी जी हैं जो खड़े हो और कह रहे हैं कि महिला बाहर निकले, हर चौराहे पर यमराज मिलेगा। देखिए इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, कहाँ जमीन आसमान की आप बात कर रहे हैं। वो ममता बनर्जी जिसका क्या कहते हैं ना शासन संभाला जा रहा है ना प्रशासन संभाला जा रहा है ना उससे सत्ता संभाली जा रही है। महिलाएं तो एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। एक योगी जी है जो एक संत होने के जो एक संत होने के नाते भैया लड़कियों को किस तरीके से सुरक्षित वो कर रहे हैं, बलात्कारी जो भी है उसको कितने बड़े से सजा दे रहे हैं, जो भी है देखिए कार्रवाई मिनट में हो जाती है। हिंदू मुस्लिम महिला कोई भी हो, कोई धर्म कोई चीज नहीं देख रहे, तमाम लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। एक तो वो हो गए और एक ही ममता दी हुई है। ये सिर्फ नाम की महिला मुख्यमंत्री है, काम की मुख्यमंत्री नहीं है, काम की कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री है। क्या लग रहा है? नहीं देखो, हम आप लोग कहोगे कि एक तरफा कर रहे हैं, जब हम इनसे सवाल करते हैं तो सवालों का जवाब नहीं देते, सवालों को घुमाते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि लखीमपुर में गलत हुआ, आप जवाब दोगे? ठीक है, मेरा सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए। आपने कहा कि लखीमपुर में गलत हुआ, आपने कहा उन्नाव में गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। जंतर मंतर पर हमने प्रदर्शन देखा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप हुआ और अभी ममता बनर्जी में सेकंड ईयर में रेप हुआ, तब यहाँ पे कोई भी प्रदर्शन करते हुए हमें क्यों नहीं दिख रहा? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हम यही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। क्यों नहीं रहा? दिवाली के पटाखे सब कुछ होना चाहिए, इनके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, करना कुछ नहीं है। करना सिर्फ ये देखेंगे कहाँ पे हिंदू ने किया, कहाँ पे किसी और धर्म ने किया, जहाँ पे इनके समाज के लोग करते हैं बस बोलेंगे गलत है, करना कुछ नहीं है इनको। आपने बिल्किस बानो की बात करी, बिल्किस बानो के आरोपियों को माला पहनाई गई, जंतर मंतर पे विरोध हुआ। आज विरोध क्यों नहीं हो रहा? चाहे वो शेख हो जिसने दलित लड़कियों का बलात्कार करा मास लेवल पर। मैं करूंगा, चलो कौन चल रहा है मेरे साथ, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल
मैं करता हूँ। आप भी तैयार हो, आपके लोग क्यों नहीं तैयार हैं? अरे ये कैसी बातें कर रहा हो, हिंदू मुसलमान सब मिलके तो करेंगे। मुसलमान नहीं, कांग्रेस कह रहा हूँ, कांग्रेस। आप अरे कांग्रेस भाई, समर्थक मेरी हो? बात सुनो, ये कांग्रेस से सवाल पूछो ना, तुम आम जनता से क्यों पूछ रहे हो? आप बताओ। कांग्रेस के समर्थक हो? मैं तो नहीं हूँ कांग्रेस से। आप तो पहले भी वीडियो में कांग्रेस के अरे समर्थक मैं तो बीजेपी समर्थक हूँ। क्या बात कर दी तुमने, वाह भाई वाह। हाँ, अरे कहीं पट्टे न पड़ जाएं, पट्टे पड़ने का डर है इसलिए बोल रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। महिला है, अगर महिला के बारे में बोलोगे तो अरे महिला हमारी बहुत अच्छी है, और जो बदतमीज महिला है उनसे तो हम बात ही नहीं करते। 7 बजे के बाद अगर महिला बाहर नहीं निकल पा रही तो आपकी महिला कैसे अच्छी है? हमारी महिला रात के 2 बजे भी निकल के दिखाएगी, यहाँ पर निकलेगी। ममता बनर्जी ने तो अल्टीमेट दे दिया तो उसको करो। निकलेगी, यहाँ पे निकलेंगी ना। मैं तो पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ, वहाँ पे नहीं निकल पा रही है ना। वहाँ पे तो 7 बजे के बाद भी निकलने के लिए मना कर रहे हैं। यहाँ भी नहीं निकलेगी। पश्चिम बंगाल का मेरे घर का है, करो नहीं, आपके देश का है, होना बिल्कुल, चाहिए। हम उसके खिलाफ अगर हैं। लद्दाख आपके हम देश का उसके है, खिलाफ मणिपुर हैं। आपके देश का है, मणिपुर की तो महिला है। बंगाल भी आपका होना चाहिए। मनी बिल्कुल है, क्यों नहीं है? कौन कह रहा है नहीं है? फूल फेंक रही है कौन कह रही तो है? रवीश कुमार, ध्रुव राठी क्यों वीडियो नहीं बना रहे? महिला मोदी जी पे फूल फेंक रही थी अभी जब वो गए हैं मणिपुर। अब तो नहीं छुपी हुई, देखो ना, आंखें खोल के देखो आगे। ये तो शुक्र है दिल्ली में रेखा गुप्ता बिठाई, ममता जैसी ये लोग बिठा देंगे ना तो 9 बजे भी नहीं निकलेगी महिला। ये तो चाहते हैं महिला ना निकले, और ममता को सीएम बनाता कौन है? ये लोग, अभी तक बुरा ये हाल है। अखिलेश मणिपुर में अभी तक मैं एज अ गर्ल, आप जो हो, मैं लड़की के तौर पर आपसे ये फीलिंग जानना चाहता हूँ कि अभी आप ये सोचो कि आप दिल्ली में नहीं हो, आप वेस्ट बंगाल में हो, और टाइम हो रहा है अभी 8 साढ़े 8। आप कैसा फील कर मुझे रहे ना हैं? सोचने से भी डर लग रहा है, सच बताऊं। सोच तो सकती नहीं हूँ मैं, मुझे सोचने से भी डर लग रहा है कि मैं वहाँ पे कैसे हो सकती हूँ। भाई मैं वहाँ पे हो ही नहीं सकती। सवाल ये सबसे बड़ा खड़ा होता है कि एक ऐसी मुख्यमंत्री जो ये कह देती है कि 7 बजे के बाद निकलना ही नहीं है। अभी देखिए कितना टाइम हो रहा है, देखिए 8:30 हो रहा है, मतलब 1.5 घंटे तो मैं लेट हूँ। तो मैं कैसे निकल सकती हूँ? मैं अभी सोच ही नहीं सकती हूँ कि मेरे को निकलना है। जम्बा जम्बा करके निकलो। दीदी क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही। आपकी गलती, आप अपनी गर्दन लेके बाहर घूम रहे हो तो क्रिमिनल तो गर्दन काटेगा ही। अगर आप एज अ महिला घर से बाहर निकलेंगे, अब देखिए पहले कहा जाता था दिल्ली में भी कितने रेप होते हैं, दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, लेकिन देखिए हम 8:30 बजे तो बाहर खड़े हैं, 2 लड़कियां खड़ी हैं, बहुत लड़कियां खड़ी है, घूम रही है। एक चीज और, तो टीएमसी के जो समर्थक हैं, एक मिनट, वो भाई साहब यहाँ खड़े थे, वो दिख नहीं रहे, कहीं चले गए क्या? देखो अभी वो कह रहे थे कि मैं लड़कियों से, बदतमीज लड़कियों से बात नहीं करता हूँ। उनका कहने का मतलब कुछ और था। हालांकि वो अपनी फैमिली की बात कर रहे होंगे, अपनी बहन बेटियों की बात कर रहे होंगे, वो बात अलग है। लेकिन सवाल एक ये उठता है कि दोनों महिलाओं को देख के वो एकदम धूम धमा के भागे, कहीं और कुछ सवाल ना पूछ